Hey you guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Shafali and I am back again with another video. And from today, it is 1st of December. I am going to bring important topics and maybe chapters we are going to cover here for class 12th chemistry. So if you're a student of class 12th and chemistry is your subject, these videos are going to be really helpful for you. If you don't know, the C of chemistry doesn't really matter. कभी भी इतना लेट नहीं होता लाइफ में अंटिल इट्स टू लेट, अंटिल इट्स योर एग्ज़ाम डे, कि आप शुरू नहीं कर सकते एंड स्टिल यू हैव 2 मंथ्स. तो अगर आप चाहो यू कैन स्कोर द हाइएस्ट. ऑल यू गॉट टू डू इज़ बी कंसिस्टेंट एंड स्टडी रेगुलरली. ओके, एंड फॉलो all the videos, all the topics. I will be giving you notes as well. So, yes, today I have picked a very small topic because I just wanted to start this series. So, we are going to do general electronic configuration of F block elements. Very important chapter DNF is. Okay, and I think maximum marks इसी से आते हैं. So, lengthenides and actinides are two series which we study in F block elements. और मैं दोनों की ही ट्रिक्स बताऊंगी आपको कि किस तरीके से यू कैन डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नो वरीज इफ़ यू डू नॉट remember the element's name, doesn't matter. All you got to do is you are going to memorize this trick. And in exams जब भी क्वेश्चन आता है, दे गिव यू द एटॉमिक नंबर एंड आस्क व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर. दे विल नेवर गिव यू द एलिमेंट एंड से कि इसका बता दो. नॉट एट ऑल. अगर आप एलिमेंट्स याद कर लेते हैं, गुड फॉर यू, but majorly question is from atomic number. Okay, so let's get going. And before we start, a quick request to people: please do subscribe to my channel if you haven't done it yet, and also share it with your friends and family who are in need of one such video. So yes, let's get going. So this electronic configuration is of lanthanum series. F block element is divided in two series. One is lanthanides, another one is actinides. This is known as 4f series because the coming electron enters the 4s orbital, and actinides are known as 5f series because the coming electron enters the 5f orbital. Okay, we will come to that later, but right now we are going to do the configuration of lanthanide series. सो इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक यू गाइस. बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना आपने. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेंथेनाइड शुरू कहाँ से होते हैं. तो ये सीरियम से ल्यूटीरियम तक होते हैं, 58 से 71 तक. ठीक है, आप ये ज़रूर याद रखना, क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर में थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर पूरी ट्रिक ख़राब हो जाएगी. ओके, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू फर्स्ट? 58 दैट इज सीरियम से ल्यूटीरियम 71. अगर आपको बीच के एलिमेंट्स के नाम नहीं याद होते या आप इन्हें मिस कर देते हो और आपको ऐसा लगता है टाइम बहुत कम है, नहीं याद हो रहे हैं, डजंट रियली मैटर. एज आई टोल्ड यू इन दी स्टार्ट कि एटॉमिक नंबर मैटर्स दी मोस्ट. सो बस स्टार्टिंग और एंडिंग वाला याद रखना. ओके, so from 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 to 71. This is your lanthanide series. अब इसमें the one which I'm highlighting, you have your first, which is cerium, then you have your GD, and then you have your LU. ओके, अब देखो करना क्या है. क्योंकि ये 58 से शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो 54 जो आपकी नोबल गैस है ज़ेनॉन, वो तो फिल हो चुकी होगी. ओके, थोड़ा सा जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसको आप अपने माइंड में रखना. तो ज़ेनॉन 54 तो फिल हो चुकी होगी. उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आपकी सिक्स्थ शेल आना शुरू होता है, तो 6s2 भरेंगे. अब देखो 6s2 ना सब में फिल होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला काम करो, 6s2 भर लो, सब में 6s2 फिल कर लो. फिर क्या होता है, 6s जो भी आपकी वैलेंट शेल होती है उससे एक कम होती है आपकी पेनल्टीमेट शेल. तो आपका जो डी होता है वो एस से एक कम होता है. तो अगर 6s है तो 5d होएगा. ठीक, और जो आपकी एंटी पेनल्टीमेट शेल होती है वो आपकी इससे भी एक कम होती है. तो अगर 5d है तो जो एफ आएगा वो 5d से एक कम आएगा, दैट इज़ 4f. ओके, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल. ओके, अब आप क्या करोगे, 6s2 सब में आप फिल कर दीजिए विद ज़ेनॉन 54. नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप? देखो डी कहाँ कहाँ पे 1 भर रहा है. यहाँ पे डी 10 नहीं फिल होते. क्या होता है, यहाँ पे डी 10 नहीं फिल होते. यहाँ पे डी क्या फिल होते हैं, 1 फिल होते हैं या 0 फिल होते हैं. तो डी 1 इधर आ रहा है, एक तो आपका 58 पे आएगा और एक आएगा 64 पे. इसको मेमोराइज़ कर लेना आप. और एक आएगा 71 पे.
ठीक है, फॉर लेंथेनाइट सीरीज। इसके अलावा हर जगह जो डी आएगा वो ज़ीरो आएगा, दिस इज़ नॉट 10, दिस इज़ ज़ीरो। ओके, सब जगह डी जो आएगा ज़ीरो आएगा। फिर आएंगे आपके 4f। अब देखो करना क्या है, 58 इलेक्ट्रॉन्स फिल होने हैं, एटॉमिक नंबर 58 है, जेनॉन 54 ऑलरेडी फिल्ड है। फिर 54, 55, 56, 57। तो अब एफ़ में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, एफ़ में मैक्सिमम 14 फिल हो सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी 57 फिल हो चुके हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा 58। ओके, नेक्स्ट इज 59। नेक्स्ट अगर हो गया, यहाँ पे जिनॉन 54 रहेगा, 6s2, दैट मीन्स 56। 56 के बाद ये ज़ीरो है, 5d ज़ीरो है। तो अब जो नेक्स्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन्स जितने भी बचे हैं, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं टू मेक इट 59, तो वो कहाँ फिल होंगे, 4f में फिल होंगे। ओके, नेक्स्ट इज 60, xenon is 54, this is your 6s2, then you have 4f4. Okay, 4f4, you are going to add these and you will get 60 again. Then you have 61, xenon 54, there is this 60, 56 again, and then 5 added, that will make 61, and so on, so on. You are going to fill all the all the electrons in your 4f orbitals. आया समझ में? So this is the simplest trick. आप 15 मिनट्स मिलते हैं आपको बोर्ड्स के पेपर में, जब आपको शीट दे दी जाती है वेयर यू फिल योर रोल नंबर एंड एवरीथिंग। ओके, तो उस टाइम पे व्हेन यू गेट एक्स्ट्रा टाइम, 5-10 मिनट आपके पास बचे हुए हैं आफ्टर फिलिंग योर रोल नंबर एंड कोड्स एंड एवरीथिंग, उसके बाद आप लास्ट पेज में विथ पेंसिल यू कैन राइट दिस कॉन्फ़िगरेशन टू सेव यू टाइम, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पेपर में आता है तो। सो दिस इज़ फॉर lanthanide. Let's move to actinides now. Next is your actinides. So the electronic configuration, the actinide series starts from actinium, that is your 89, to 103, that is your lawrencium, the last element of the series. So how are you going to fill the electrons in it? Okay, so first of all, understand that actinides are the ones where your f orbital, 5f orbital starts involving the the electrons get filled in 5f orbital. Okay, that is known as actinide. So the general electronic configuration will be radon, that is your noble gas, 86. This is 86. Okay, radon 86, it's 86 written here, 86. And then 7s2 will be filled, then 6d, then 5f. Do remember, in your lanthanides and actinides series, there is no filling of d complete. Okay, d will not be filled completely. If you're thinking that d will be filled 10 and then the electrons are going to move to 5f or 4f orbital, you are wrong. Okay, so be very careful. That's why the electronic configuration of lanthanides and actinides become very important. Okay, so let's go in with this. Actinides we have 89, actinium we have 89, देन थ्योरियम 90। वैसे ए सी जो होता है यूजुअली ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप कंसिडर कर सकते हो, बट थ्योरियम जो है यहाँ से जनरली शुरू होते हैं आपके एक्टिनाइड्स। ओके, बट ए सी को इसके अंदर इस कैटेगरी में रख लिया जाता है, ठीक है। तो 89 से वी स्टार्ट टू 103। So what are we going to do? First we are going to fill Rn, that is 86, and then 7s2, 6d1, and 5f0. How? See, same concept that we have done earlier, but इस बार जो आप ध्यान रखोगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल का ध्यान रखोगे। एज आई टोल्ड यू कि 7s2 तो सभी में भरेगा, ठीक है, जो डी होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होता। तो यहाँ पे बस इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। सो हैज़ अ ट्रिक फॉर इट। 89 से लेके 103 तक सारे एटॉमिक नंबर लिखने के बाद जस्ट राइट 1 2 1 1 1 0 0 1, then all zeros and 1. So this is the trick to memorize that how many electrons will be filled in d orbitals. Okay, then radon 86, 5f0, 6d1 and 7s2 कैसे भरा है ये, 7s2 सब में भर दिए, उसके बाद रेडॉन 86 तो फिल्ड ही है, 86 के बाद ये 88 होगा, और क्या नंबर है, एटॉमिक नंबर 89 है, तो डी में कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, 5f विल बी 0। फिर 90 में अगर हम 2 की बात करें, रेडॉन 86, 7s2, और ये होता है 6d2। सिर्फ इकलौता आपको ये ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसमें d2 मिलेगा, अदरवाइज d या तो 1 चलता है या तो 0 चलता है। ओके, देन 5f0 एंड रेडॉन 86 अगैन, देन यू हैव 91। सिमिलरली यू आर गोइंग टू फिल हेयर ऑल्सो। तो बेसिकली जितना डी और एस में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है
प्लस 86 करने के बाद जितना इलेक्ट्रॉन बचता है एटॉमिक नंबर से, उतना इलेक्ट्रॉन आप एफ में फिल कर देते हो. Okay, so this is the trick for the filling of actinides, and I hope the video was helpful for you. If it was, please do consider subscribing. And very soon from tomorrow, I'm going to bring another topic. Maybe we are going to start with organic, and we'll start with let's see what we'll start with, but for sure I'm going to be consistent this time. Okay, and you also be consistent, work hard, get good marks, and if you have any query in a particular topic, if you want a video, do let me know on the comment section. Take care of yourself. Bye bye.